स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल सिविक कनेक्ट पर। आइए जानते हैं अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ से जुड़ी कुछ बातें। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया है, जिससे भारत और ब्राज़ील अमेरिका से सबसे ज़्यादा टैरिफ का सामना कर रहे देश बन गए हैं। आइए जानते हैं टैरिफ में किस तरह से वृद्धि हुई। यह टैरिफ 2 चरणों में लागू हुआ है। 1 अगस्त 2025 से 25% और 27 अगस्त 2025 से अतिरिक्त 25%, यानी 27 अगस्त से 25% के अलावा भी 25% लागू कर दिए जाएंगे, मतलब कि पूरे 50%। आइए जानते हैं इसके क्या कारण रहे हैं। अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा और कथित अनुचित व्यापार प्रथाओं का हवाला दे रहा है। भू राजनीतिक कारक भी इसमें शामिल हैं, खासकर भारत के रूस से तेल खरीदने और ब्रिक्स सदस्यता के कारण। अमेरिका का आरोप है कि भारत का रूसी तेल खरीदना यूक्रेन में मॉस्को के कार्यों का समर्थन करता है, जिसे भारत ने नकारा है। अब आइए जानते हैं भारत ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। भारत ने इन टैरिफ को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अकारण कहा है। भारत की रणनीति क्या है, आइए जानते हैं। भारत कूटनीतिक बातचीत, प्रभावित क्षेत्रों को समर्थन, बाजारों में विविधता लाने और घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने की रणनीति अपना रहा है। आइए जानते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन टैरिफ से भारत के निर्यात को खतरा है, खासकर इंजीनियरिंग निर्यात में गिरावट और समग्र जीडीपी वृद्धि पर असर पड़ने की संभावना है। कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़ा और रसायन जैसे उद्योग विशेष रूप से कमज़ोर हैं। हालांकि फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और ऊर्जा संसाधनों को छूट दी गई है। आइए जानते हैं वर्तमान की स्थिति कैसी है। 50% टैरिफ अब अधिकांश भारतीय वस्तुओं पर प्रभावी हैं। व्यापार वार्ता जारी है, लेकिन अमेरिकी व्यापार वार्ताकारों की नई दिल्ली यात्रा रद्द कर दी गई है। एनडीटीवी के अनुसार भारत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी जरूरतों के लिए साझेदारी भी तलाश रहा है। भारत घरेलू हितों की रक्षा करने पर अडिग है। यह स्थिति आर्थिक नीति और भू राजनीतिक रणनीति के जटिल अंतर संबंध को उजागर करती है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए इन दबावों को नेविगेट करने का प्रयास कर रहा है। भारत पर लगाए गए इस टैरिफ से जुड़ी आपके पास अगर कोई जानकारी है जो मुझसे रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ताकि मैं उसे जान सकूं। और इससे जुड़ी अगर आपके कोई सवाल हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।